नमस्कार दोस्तों, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जो मधुबनी प्रखंड से है। मदनपुर यानी बीटीआर वाल्मीकि नगर के जंगल से सटा हुआ है और वहां से तेंदुआ इस रिहायशी इलाके में आता है और इस मधुबनी प्रखंड के श्रेय में तबाही मचाता है। पंचायत के लगभग बंसी टोला गांव है, वहां पे अचानक किसानों के द्वारा हल्ला मचाया जाता है कि ये श्रेय में तेंदुआ आ गया है और बताया जा रहा था कि 2 हफ्ते पहले की पहले तो उसने एक कुत्ते का शिकार किया। उसके बाद कुछ किसान जब अपने खेतों में गए तो लगभग 12 बजे दिन हो रहा था और कुछ किसान गए तो और लगभग 6 लोगों पे वो हमला भी करता है और पूरा जो है बीटीआर यानी रेंजर जो है मदनपुर के वो आ जाते हैं और टाइगर टेकर सर्वेंद्र, लालसा जी और जितेंद्र राम, ये 3 लोग आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं और लगातार छानबीन होना शुरू हो जाती है। हालांकि 2 हफ्ते तक लगातार गन्ने के खेत में वहां पे 2 पिंजरा लगाया जाता है, रात को बकरियां लगाई जाती है। दर्जनों जो वन विभाग की टीम है लगातार मेहनत करती है, लेकिन बताया जाता है कभी कहीं उसके पगमार्क मिलते हैं यानी उसके पंजे का निशान। कभी सुनाई देता है भिथा प्रखंड में कि वहां तेंदुआ घूम रहा है, कभी कहीं और सुनाई देता है, कभी बताया जाता है कि धनहा 42 नंबर पे है। लेकिन तेंदुआ है, बताया जाता है उसका 1 घंटे में 42 किलोमीटर उसकी रफ्तार होती है। वो जब भोजन कर लेता है तो उसे चलने के लिए उतना हर घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद लगातार जो है वन विभाग की टीम काम करती है। हालांकि धीरे धीरे कहीं किसानों का फोन आता है और लगातार हम लोग कवरेज भी दिखा रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि वहां से तेंदुआ सीधा पिपरासी चला जाता है। 1 हफ्ता लगभग वन विभाग की टीम लगातार बंसी टोला श्रेय में काम करती है। हालांकि जो डीएफओ है बेतिया से वो आए, रेंजर जो हैं वो भी यहाँ आए और पूरी बाकायदा अपनी टीम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद भी जो तेंदुआ है उसके पगमार्क ही मिलते हैं, कोई इसमें नहीं आता है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो इस टीम को लीड कर रहे थे फॉरेस्ट के हैं राजेश रोशन हैं और रेंजर जो हैं मदनपुर के राजेश कुमार हैं जो इस टीम को लीड कर रहे थे। टाइगर टेकर सर्वेंद्र यादव और एक हैं लालसा यादव और एक हैं जितेंद्र राम लगातार, और बाकी अन्य भी टीम उसके साथ उन लोग रहती हैं। रातों दिन जो मधुबनी के श्रेय में लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं आती। हालांकि कई बार हम लोगों ने किसान की इंटरव्यू लिए हैं जो आपको इसमें सुनाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह लोग बताते थे कि गन्ने के खेत में जब गन्ना काटते जाते थे तो कैसे कैसे आवाजें उन्हें सुनने मिलती थी, किस तरह से भय था इस श्रेय में। जी, हम तड़पना सुने हैं, बहुत तेज में तड़पा है। कैसे किया है, उसके बाद हम भाग गए हैं। जी, क्या कर रहे थे आप? हम गन्ना काट रहे हैं गन्ना। उसके बाद पता चलता है कि पिपरासी में बकरी खाया। अब दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी थी और दिसंबर का महीना था और जैसे कुहा होता था शाम को निकलता था और बकरी का शिकार करता था। उसके बाद लगातार जो है वन विभाग की टीम पिपरासी पहुंचती है। पिपरासी पहुंचने के बाद वहां पूरा पिंजरा लगाया जाता है, पूरी तरह से वन विभाग वहां तैनात होती है। उसके बाद पता चलता है कि जो तेंदुआ है वो पिपरासी में है। हालांकि उस क्षेत्र के लोग जो है काफी डरे रहते हैं, लेकिन लगातार बकरियों की शिकार वहां जारी रहती है। लगभग 1 हफ्ता पिपरासी में तबाही मचाने के बाद वन विभाग के पिंजरा में तेंदुआ फंसता है। मंगलवार की रात लगभग 8 बजे मुझे भी फोन आया और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां के क्षेत्र के हैं, उन्हें भी पता चला कि तेंदुआ अब पकड़ा गया है। खास करके किसान जो है इतने डरे हुए थे मधुबनी प्रखंड के कि बताया नहीं जा सकता था। खेतों में काम नहीं करते थे, समय से पहले यहाँ निकल जाना होता था घर पे। लेकिन अब जो है तेंदुआ वन विभाग यानी जो राजेश हैं जिनके नेतृत्व में पूरी टीम काम करी, टाइगर टेकर सर्वेंद्र टेकर लालसा मेहनत किया उनकी पूरी टीम के साथ। उसके बाद जो तेंदुआ है कहीं ना कहीं जो वन विभाग के हाथ है वो लगा। उसके बाद से जब यहाँ से उसे रेस्क्यू करके और लेके जाया गया सीधे बीटीआर के जंगल में यानी वाल्मीकि नगर में, उसके बाद से जो प्रक्रिया होता है उनको सही जगह छोड़ना वो काम करती है। लेकिन अभी भी जो भय है वो बना है। बताया जा रहा है अभी कुछ किसानों का फोन आया था कि अभी भी है उस क्षेत्र में जो है तेंदुआ का बच्चा घूम रहा है। हालांकि ये अफवाह बिल्कुल नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है ये सोर्सेस हैं
सूत्र हैं, ये डरने की बात नहीं है। उसका बच्चा है जो क्षेत्र में घूम रहा है। हालांकि इस पे वन विभाग अभी भी काम कर रहा है और लगातार इस पे मेहनत भी कर रहा है। अब देखेंगे कि पूरी तरह से आज़ादी कब मिल जाएगी। लेकिन जो तेंदुआ है, लगभग मधुबनी प्रखंड में 6 से 7 लोगों पे हमला किया था, जो लगातार हम लोगों ने कवरेज के द्वारा आप लोगों को दिखाया भी थे कि किस तरह से इस क्षेत्र में हमला हुआ था। बहुत सारे लोगों को संदेह था, लेकिन वन विभाग कहीं ना कहीं उसको लापरवाही बिल्कुल नहीं ली। हाँ, खास करके बेतिया जब डीएफओ आए तो लगातार उनके साथ 20 लोगों की कम से कम टोली थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे पूरी व्यवस्था टाइट करना है, नेट लगाना है, ड्रोन लगाना है, जिसके वजह से पूरी तरह से जो होता है क्षेत्र में एक एक गन्ना छान मारा गया। जो हमारी टीम आई हुई है वन विभाग की, तो पहले से हम लोग यहाँ लगभग 7-8 दिनों से जो ऑलरेडी जो हमारे टीटीपीपी और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी बगहा हैं और जो हमारे वनपाल और वनरक्षी लोग हैं, लगातार गश्ती कर रहे हैं जी। पग मार्क्स भी मिले हैं और इसके अलावा हम लोग का डायरेक्ट साइटिंग भी कुछ लोगों को दिखा हुआ है, कॉल भी सुनाई पड़ा है, आवाज़ सुनाई पड़ी है। कल के डेट में हम लोग को यहाँ कुछ किसी तरह का कोई पग मार्क्स या कोई कॉल वगैरह नहीं सुनाई पड़ा है। तो आज हम लोग इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। कुछ टीम बेतिया से भी आई हुई है, तो ये दुगुना करके यहाँ पे जो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी बगहा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा टीम लीड किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की भी टीम आ रही है, कैमरा ट्रैप भी लगाया जा रहा है। कैमरा ट्रैप ऐसे ओपन एरिया में लगाना संभव नहीं है जी, पर फिर भी जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं, आज शाम में तक हम लोग थर्मल ड्रोन कैमरा से भी स्कैनिंग कराने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं लोकेट हो गया तो उसको कैसे करें। जो छोटे बच्चे हैं उनको फील्ड में मत भेजिए, जो इन्फेक्टेड एरिया है, क्योंकि बड़े लोगों पे तेंदुआ यूजुअली अटैक नहीं करता है। छोटे बच्चों, बकरी और इस प्रकार, तो बच्चों को इस एरिया से बाहर रखिए। और दूसरा, जो मल मूत्र त्याग करने जाते हैं, जो लोग भी ओपन डिफेक्शन करते हैं, वो बैठ के करते हैं, तो जानवर क्या समझता है, वो भी बच्चा है। तो ये सब भी जहाँ पे आपका इन्फेक्टेड एरिया है, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे तेंदुआ हो सकता है, उस एरिया में आप लोग ना जाएं। थोड़ा सा प्रिकॉशन, खासकर शाम का समय थोड़ा डस्क और डाउन जो होता है, जिसको सुबह का अर्ली मॉर्निंग करते हैं, उसी समय ये घटनाएं होती हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग को पता है, जैसे आप भी बता रहे हैं कुछ छोटा मोटा इंजरी हो भी रखा है जी, तो ये सब हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करें। थोड़ा सा हम लोग बिहेवियरल चेंज करेंगे ना, जैसे बैठ के घास काटना। 2-4 दिन देखिए, अभी हमें पता चला था गन्ना काटने में अगर कोई भी परेशानी होती है, हमारे वनों क्षेत्र पदाधिकारी हैं और हम लोग एडिशनल एक नवनियुक्त वनों क्षेत्र पदाधिकारी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हम लोग यहाँ नियुक्त किए हुए हैं, तो उनके देखरेख में ही किया जाए। ठीक है। लेकिन तेंदुआ मधुबनी प्रखंड में नहीं मिला, खास करके 1 हफ्ते बाद पिपरासी में मिला और उसे पकड़ भी लिया गया है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है वन विभाग बिल्कुल लापरवाही नहीं है। हालांकि बताया जाता है जो भी जीव है वन विभाग की संपत्ति है और इस जो नेचर है उसका भी ख्याल रखती है। जिस तरह से भीषम साहनी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये रोड जो है वाल्मीकि नगर जो 8 और 10 किलोमीटर है वो बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो वन विभाग है इसका विरोध भी करता है। कारण यही है कि उसके जो जीव है, जो जिंदा जंगल है, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो। क्योंकि जब आप रोड बना देंगे तो रात को जब गाड़ियां स्पीड में होंगी तो जानवर वहां टकराएंगे, उनकी मौत होगी। इसी के लिए काफी रुका हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार का दौरा हुआ, उसके बाद से वो रोड कंफर्म हो गया और गोरखपुर जाने के लिए अब एक मदनपुर से जो रास्ता है एकदम आपको बढ़िया मिलेगा और जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जीव है उनके लिए मुसीबत बढ़ सकता है। हालांकि जिस तरह से तेंदुआ इधर आया और पूरा मधुबनी से लेकर पिपरासी तक तबाही मचाते गया और वन विभाग टीम ने उसको बिल्कुल लापरवाही लिया नहीं और धर दबोचा। तो ये स्टोरी है जो वन विभाग ने एक बढ़िया काम कहा जा सकता है जो किया है और तेंदुआ को पकड़ लिया है। अब डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आप सुरक्षित हैं और अपने क्षेत्र में मवेशी भी आपका सुरक्षित है। जो वन विभाग का टीम जो काम की है, कहीं ना कहीं जो काम है सराहनीय है और बिल्कुल जो है लापरवाही नहीं की। जब भी किसानों का कहीं से फ़ोन आता था उस पर काम करती थी और जिस तरह से काम की है उसका नतीजा है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तेंदुआ को पकड़ लिया गया। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे और जो जानवर हैं, जो खास करके जिन्हें बेजुबान जानवर है, उनकी आप सहायता करेंगे, मदद करेंगे। और कभी भी आपको जानवर दिखे तो प्रेम जरूर दिखाएं, क्योंकि आपका प्रेम ही इस नेचर को बचा सकता है। जब भी आप आक्रामक होंगे तो जानवर भी आक्रामक होगा। जय हिंद।